जय श्री कृष्ण। बंधुओं, हमारे एक साथी ने एक प्रश्न किया, क्या आज भी वृंदावन उसी स्वरूप में विद्यमान है जो आज से 5000 वर्ष पूर्व था? भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद और राधा रानी के समय पर जो वृंदावन था, क्या वही वृंदावन आज भी है? क्या उस वृंदावन में आज भी श्री राधा कृष्ण जी नित्य विहार करते हैं, रासलीला करते हैं? श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ में क्या आज भी वृंदावन में नित्य महारास करती हैं? बंधुओं, ये प्रश्न या तो अज्ञानता के कारण पूछे गए हैं अथवा अविश्वास के कारण, क्योंकि सनातन धर्म यह तो शिक्षा देता है कि अपने प्रश्नों की जिज्ञासा आप शांत करें, लेकिन वो जिज्ञासाएं तभी शांत हो सकती हैं जब हम मन में पूरा विश्वास बना के रखें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि हम श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत प्राप्त करेंगे, और भगवत प्राप्ति के लिए श्रद्धावान होना बहुत आवश्यक है। बंधुओं, मैं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि वृंदावन वही वृंदावन है जो 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के समय था। आज भी वह उसी प्रकार कृपा करता है जिस प्रकार से पूर्व समय में किया करते थे। हमको यदि किसी संत की कृपा प्राप्त हो जाए, वृंदावन की रज की कृपा प्राप्त हो जाए, श्री यमुना महारानी के जल की कृपा प्राप्त हो जाए, और वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की अगर हमको कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो आज भी हम वृंदावन के उस चिन्मय स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे जहां श्री यमुना जी में कमल खिले रहते हैं। यमुना की लहरें किलोल करती हुई घाटों पर प्रवाहित होती रहती हैं, जहां श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद श्री राधा रानी के साथ गोपांगनाओं के साथ नित्य विहार करते हैं, श्री यमुना विहार करते हैं। आज भी हमको उसी स्वरूप के दर्शन होंगे। अब वृंदावन में भगवान हैं अथवा नहीं, प्रश्न ये आता है। हैं, निश्चित रूप से हैं। यदि आपको कोई संशय है तो मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ दिन श्रीधाम वृंदावन में वास करके देखिए। पर श्रीधाम वृंदावन का वास भी इतना सहज नहीं है। जब तक वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी, श्री रस रानी यमुना महारानी, रज रानी, वृंदावन की रज जब तक कृपा नहीं करेंगे, तब तक वृंदावन का वास संभव नहीं है। जब संत वैष्णव ब्रजवासी कृपा करते हैं, तब वृंदावन का वास सुलभ हो पाता है। तो हम उन संत जनों की कृपा प्राप्त करें जो वृंदावन का आश्रय लेकर भजन कर रहे हैं। श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करें। बंधुओं, वृंदावन में आज भगवान उपस्थित हैं या नहीं, इस संबंध में डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर की एक पुस्तक है, ब्रज के भक्त। उसका पाठन जरूर कीजिए, उसको जरूर पढ़िए। उसमें वर्णन किया है कि आज से 100 वर्ष पूर्व या 50 वर्ष पूर्व ऐसे कितने संत हुए हैं जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेते हुए भगवत प्राप्ति की है, श्री कृष्ण के साथ साक्षात्कार किया है, उनके साथ उठे हैं, बैठे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, उनके साथ भोग सामग्री प्राप्त की है। यदि आपके मन में संदेह है तो मेरा आपसे निवेदन है कि श्री राधा वल्लभ मंदिर में जाइए। श्री राधा वल्लभ मंदिर के समीप ही श्री आनंदी माई का मंदिर है, जिसको आनंद राधा वल्लभ के नाम से जानते हैं। वहां आज भी
आनंदी माई अपने पुत्र श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद और अपनी बहू राधा रानी को गोद में लिए बैठी हैं। आप उनके दर्शन कीजिए, आपको वहां अनुभूति होगी कि किस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अपनी मां की सेवा की, किस प्रकार मां आनंदी मई ने अपनी बहू राधा रानी का लाड लड़ाया, उनकी इच्छा के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, उनकी एक एक छोटी छोटी इच्छा के लिए भटकती रहती थी। भला हो सेठ हरगुलाल जी महाराज का, जो ब्रज के उस समय महान संतों में जिनकी गिनती की जाती थी, वो ऐसे सभी साधु संतों का आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। उन्होंने कह रखा था आनंदी माई को जो भी आवश्यकता पड़े उनको दे दिया करो, क्योंकि वो जानती थी कि आनंदी माई अपनी बहू की इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। एक बार उनकी बहू राधा रानी मचल गई। आनंदी माई एक मुंशी जी की एक दुकान थी, वहां गई थी, एक साड़ी देख रही थी, साड़ी जरा महंगी लगी उनको तो उसे छोड़ आई, दूसरी ले आई। जब उनको दूसरे दिन धारण कराया, राधा रानी ने वो साड़ी धारण ही नहीं की, बार बार उतार दें, बड़े मनोहार करके उनको पहनाएं, लेकिन बार बार उतार दें। दर्शन का समय हो रहा था। उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा माँ क्या बात है, आज दर्शन नहीं खोलेंगे? तो माँ ने अंदर से कहा अरे बेटा, ये बहू मेरी साड़ी नहीं पहन रही है। क्या हुआ? कल मैं मुंशी की दुकान पे गई थी, एक साड़ी मैंने पसंद की, लेकिन वो महंगी ज़्यादा थी, उसको छोड़ आई, दूसरी ले आई। अब जिद कर रही है कि नहीं मैं तो वही पहनूंगी। बोले जा भैया, उस मुंशी के यहाँ से जाके वो साड़ी ले आ और हरगुलाल के नाम लिखवाया ना। उनके जो शिष्य थे वो दौड़ के गए, दुकान पे जाके मुंशी जी से निवेदन किया, साड़ी को लेके आए, हरगुलाल जी के नाम से बिल काट दिया गया। ला के माँ को साड़ी प्रदान की। माँ ने बड़े हाथ अपने चाप से अपनी बहू को साड़ी पहनाई और बहू ने भी खुशी खुशी साड़ी धारण कर ली। इस सब का वर्णन है उस पुस्तक में, आप पढ़िएगा किस प्रकार से श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने वृद्धावस्था में अपनी माँ की सेवा की। जब शरीर रुग्ण हो गया, नहीं उठ पा रही थी, तो माँ ऊंचे स्वर में उनको कहती थी अरे बेटा ऊपर मत आया करो, देखो मैंने स्नान नहीं किया, इस बहू को क्यों ले आते हो। सब उसको सुनते थे। इसी प्रकार माँ दुर्गी बाई रंग जी के परकोटा में रहती थी अपने गोपाल के साथ में। गोपाल अपनी माँ के साथ में असीम आनंद का अनुभव करते। माँ उनको ले जाकर गोवर्धन की परिक्रमा कराती, उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भोग बनाती। जब माँ के पास कुछ नहीं होता तो कह देती अरे गोपाल, आज तेरे भोग के लिए मेरे पास कुछ सामग्री नहीं है, जा किसी गोपी के यहाँ चला जा। अब वो जाकर किस गोपी के भाग्य को धन्य करते ये तो वही जाने। लेकिन दुर्गी माई की निष्ठा और गोपाल की मातृभक्ति छुपी नहीं थी। उस समय उषा जी की माँ श्री श्यामा जी गोपी दुर्गी माई के घर गई। उन्होंने देखा अरे माँ, पहले तो आपका कक्ष बड़ा सामान से भरा पड़ा रहता था और बहुत गंदगी रहती थी, आजकल तो बड़ी साफ सफाई से रखते हो, बड़ी बहुत सुंदर खुशबू आती है, अब कौन सेवा कर रहा है आपकी? माँ ने सरल भाव से कह दिया मेरे गोपाल के सिवाय कौन है मेरे पास, जो कुछ है यही करता है। और माँ जितना गोपाल का ध्यान रखती, गोपाल भी अपनी माँ का उतना ही ध्यान रखते थे, पर खिजाते भी बहुत थे। उनका स्वभाव था लाड़ लड़ाने का माँ का और खिजाने का बालक का। कई बार पालने में से अपने आप गायब हो जाते। दुर्गी माँ रोती रहती, विलाप करती रहती। लोग आगे पूछते अरे माँ क्या हुआ, मेरा गोपाल देखो कहाँ चला गया है। सब देखते अरे माँ, तेरा गोपाल तो बाहर बरामदे में सो रहा है, तू यहाँ कक्ष में रो रही है। माँ दौड़ के आई, देखा गोपाल को अपने सीने से लगा लिया। अब जो साधारण बुद्धि के लोग हैं वो तो यही समझेंगे कि मैया अपने गोपाल को बाहर सुला दिया और भूल गई और व्यर्थ में रुदन कर रही हैं। पर वहां पे जो रहने वाले संत हृदय थे वो जानते थे कि दुर्गी माँ कभी भी कोई असत्य बात नहीं करती।
किस प्रकार उनके गोपाल उनको खिसलाते हैं, परेशान करते हैं। एक बार गिरिराज जी में परिक्रमा के लिए अपने गोपाल को लेके गई और बार बार हाथ से पकड़ के रखें, भग ना जाए कहीं। गोपाल तो चंचल प्रवृत्ति के हैं ना, एक जगह रुकना उनको आता नहीं है। जगह देखा तो एक दिन पता नहीं लता पताओं में कहाँ गोपाल अदृश्य हो गए, वहां वहीं बैठ के रुदन करने लगे। इन किन प्रकार ने गोपाल को पकड़ के ढूंढ के लाई, गोपाल को अपनी पोटली में सजाया, बांध के और श्री वृंदावन आई। वृंदावन में आकर बरामदे में थोड़ी देर के लिए बैठ गई अपने कक्ष के बाहर। उनसे देखा और ताला नहीं खुल रहा। थोड़ी देर ताला खुलने का प्रयास किया, ताला नहीं खुला। माँ ने आके थोड़ी देर विश्राम करना उचित समझा, देखा तो गोपाल नहीं है। अब माँ फिर रुदन करने लगी, अरे मेरा गोपाल कहाँ गया, मेरा गोपाल कहाँ गया। रंग जी के श्री महंत की पत्नी उसमें वहां से आ रही थी। माँ क्या बात है, देखो मेरा गोपाल गायब है। उन्होंने चाबी लेकर दरवाजा खुला, दरवाजा सहजता से खुल गया और देखा गोपाल अंदर शयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा माँ तुम्हारा गोपाल तो अंदर है, देखो जरा। माँ ने देखा है गोपाल अंदर है। अब डांटने की इच्छा से उनकी प्रबल हुई थी। आगे जोर से देखा, गोपाल जी आंख बंद करके लेटे हुए थे। माँ ने सोचा अरे गोपाल गहरी नींद में है, डांटूंगी तो जग जाएगा। चुपचाप हो गई। और ठाकुर जी भी आधी आंख मीच की देख रहे थे, मेरी माँ को कितना आनंद आ रहा है, मैंने कितना खिलाया आज माँ को। ये सब लीलाएं नित्य प्रति वृंदावन में होती। दुर्गी माँ कोई विशेष पुरानी बात नहीं कर रहा मैं। श्री वृंदावन की प्राप्ति 1977 में हुई है उनकी। 1977 में इस नश्वर देह को त्याग कर वो मोक्ष धाम को प्राप्त किया, उन्होंने वृंदावन धाम की प्राप्ति की। तो बंधुओं, यदि आपके मन में अगर ये भ्रम है कि वृंदावन का स्वरूप अब बदल गया है, अब वो वृंदावन नहीं है, तो इस भ्रम को मन से निकाल दीजिए। आज भी वृंदावन का वही प्राचीनतम स्वरूप है, वही चिन्मय वृंदावन है। और आज भी श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अपने सखियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ वहाँ नित्य विहार करते हैं। चाहे वो निधिवन हो, चाहे रासमंडल हो, चाहे भक्तों का हृदय हो, हर जगह श्री ठाकुर जी अपना आधिपत्य रखते हैं। एक बार अगर ठाकुर जी ने पकड़ लिया फिर सहज में छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनका पकड़ना बड़ा मुश्किल है। बस प्रार्थना करो कैसे एक बार वो पकड़ लें, एक बार उनकी कृपा दृष्टि हो जाए। बंधु, यदि ये हो गया तो हमारा ये मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि हमारी बुद्धि निर्मल बनी रहे, हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे, हमें उसी वृंदावन के स्वरूप के दर्शन हों। श्री राधा रानी कृपा करें, श्री यमुने महारानी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, इस जीवन को सार्थक कर लें। जय श्री कृष्ण।